Hello student, myself is Dibyen Sasyan, your JNET faculty of chemistry. So today I will go to start फजांस रूल, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फजांस रूल। फजांस रूल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फजांस रूल क्या अपने को बताता है। तो फजांस रूल के हम हेल्प से ये समझते हैं कि अगर अपने पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उस आयनिक कंपाउंड के पास कितना परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फजांस रूल एक्सप्लेन करते हैं या फजांस रूल को पढ़ते हैं। अब बात आती है कितना परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी आयनिक कंपाउंड में। तो ये फजांस रूल में हम लोग दो आयनिक कंपाउंड दिए होंगे तो उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है, इसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक कंपेयर ला है जिसके हेल्प से हम लोग कंपेयर करते हैं। 3-4 आपको आयनिक कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उस पर उसकी हेल्प से हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं फजांस रूल को। तो फजांस रूल में क्या है, आयनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, आयनिक कंपाउंड की, तो सबको पता है बेटा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, केटायन एंड एनायन से, केटायन एंड एनायन। अब सब लोग जानते हो कि केटायन का साइज क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। ये सपोज दैट कोई आपका केटायन है और ये एनायन हो गया। एनायन का साइज थोड़ा सा बिगर होता है एज कम्पेयर टू केटायन। तो ये सपोज दैट कोई एनायन होगा। ठीक है, अब एनायन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगी। तो सपोज दैट उसके आउटर मोस्ट सेल में ये कुछ उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो केटायन के पास बेटा क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर। और जब इसके पास पोलराइजिंग पावर है बेटा तो ये क्या करता है कि इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा इसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो आपका एनायन है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल ना होकर के थोड़ा सा डिस्टार्टेड हो जाता है या बोल सकते हैं डिफॉर्म हो जाता है। तो मतलब ये रियल में थोड़ा सा ऐसा दिखने लगता है कि ये आपका केटायन हो गया और ये एनायन आपका थोड़ा सा इस शेप में आ जाता है, इस शेप में। ऐसे इसको होना चाहिए था स्फेरिकल, बट ये स्फेरिकल ना होकर के थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है अपने शेप से। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आकर के कलेक्ट होने लगते हैं और एक आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो एनायन है ये पोल्स जनरेट कर रहा है, इसमें दो पोल्स बनने लगे जाकर के। ठीक है, ये इस तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ कम नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका एनायन जो है, एनायन, और ये केटायन है, तो ये दो पोल्स में जनरेट होने लगा। ठीक है, यानी डाइपोल क्रिएट होने लगा। और यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ शेयर्ड जैसे हो रहे हैं। भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनायन ने शेयर कर दिए, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जैसी हो रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप जानते हो कि इसमें प्रतीत होता है, आपको ये फील होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस वजह से जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें आयनिक कंपाउंड में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो यही है आपका फजांस रूल। अब बात ये आती है कि जब यहाँ पर ये एनायन का दो पोल्स में डिवाइडेशन हो रहा है तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं, इसका हो रहा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसका हो रहा है पोलराइजेशन। और जब इसका पोलराइजेशन हो रहा है तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग बातों पे डिपेंड करेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि केटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर, और जो एनायन है इसका हो रहा है पोलराइजेशन। अब दोनों बातें हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं। सपोज दैट पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड्स में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन है या फिर पोलराइजेशन ऑफ एनायन है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स की जिन पर पोलराइजिंग पावर केटायन की डिपेंड करती है। तो हेडिंग लगाते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन।
ठीक है। अब देखो केटायन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन जितनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर को हम सीसी लिख देते हैं शॉर्ट में, तो सीसी यानी कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो केटायन की पोलराइजिंग पावर है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो मेन 3 फैक्टर्स होते हैं बेटा, उन्हीं को आपको क्लियरली समझ लेना है। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप फजान सर बहुत इजीली समझ पाओगे, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन की, वो होता है साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन, अब देखो वो सिंपल सी बात है। सपोज दैट आपके पास एक ये केटायन है, एक इस साइज का कोई केटायन है और एक कोई इस साइज का केटायन है, ठीक है। इसके बाहर कोई एनायन है सपोज दैट, और उस एनायन के इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट करना है। तो अब इसमें आप कुछ दिमाग लगाओ कि कौन सा साइज वाला केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जिसका साइज छोटा है वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक छोटी सी जगह पे कैरी हुआ है और उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा जाकर के बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उस एनायन को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स साइज अगर कम तो पोलराइजिंग पावर केटायन की ज्यादा होगी, अगर साइज ज्यादा हो गया तो केटायन की पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, इस टाइप से। तो जब भी आपको केटायन कभी मिल जाए तो उसमें आपको साइज देखना है, ठीक है। साइज जितना छोटा होगा उसके पास पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। एज एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे हम बात कर लेते हैं Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताओ किसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या देखना है, ये देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब आपके मोनोवैलेंट केटायन है, चार्ज सबका सेम है। तो आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये आपके ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। दैट मीन्स यहाँ पे Li प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, और केटायन का साइज जितना कम, ये देखो लिखा है साइज, सॉरी उल्टा हो गया है, साइज जितना कम होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर भी का होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे Li प्लस का साइज सबसे छोटा है, इस वजह से Li प्लस के पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यह हो सकता है इसी का कोई आपको कंपाउंड दे दी जाए, सपोज दैट LiCl, NaCl, KCl। अब इसमें आपसे पूछा जाए बताओ किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप देखिएगा Cl माइनस सबका तो सेम है, जो चीज सेम है उसमें तो कंपेयर करना नहीं है आपको। Li प्लस Na प्लस K प्लस, Li प्लस Na प्लस K प्लस, सबका केटायन डिफरेंट है, और जब अगर केटायन डिफरेंट है तो यहाँ पर Li प्लस Na प्लस और K प्लस, केटायन सबका डिफरेंट, तो यहाँ पर इसका साइज सबसे छोटा, तो इसी के पास कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स LiCl के पास कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम NaCl के पास, और सबसे लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा KCl के पास, ओके। तो ये फर्स्ट फैक्टर था जो कि केटायन की पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। सेकेंड फैक्टर जो कि केटायन की पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करेगा वो कौन सा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला था साइज ऑफ केटायन का, अब दूसरा फैक्टर होगा चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। अब देखो केटायन के पास चार्ज जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो
पोलराइजिंग पावर का मतलब पीवी लिख रहे हैं शॉर्टकट में, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बोल सकते हो। मतलब केटायन के पास चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके पास पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया Na+Mg2+ Al3+, ये अब यहाँ पे देखो Na+Mg2+ Al3+, ये क्या है बेटा, आपके एक ही पीरियड से तीनों के तीनों बिलोंग्स करते हैं, है ना। तो पीरियड में क्या होता है कि साइज का उतना ज्यादा कोई फर्क होता नहीं, क्योंकि सबके पास सेल तो सेम ही होंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार्ज देखते हैं। चार्ज तो इसमें देखो एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, और Al3 के ऊपर है 3 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा इसी के पास है। तो जब इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, और जब इसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे हाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो Na+ का सबसे कम, उससे ज्यादा हो जाएगा Mg2+ का, और उससे ज्यादा हो जाएगा Al3+ का। एज एग्जाम्पल्स जैसे हमने ले लिया NaCl, MgCl2 और AlCl3, ये 3 कंपाउंड ले लिए। तो अब यहाँ पे देखो Cl-Cl-Cl-, एनायन तो सबका सेम है तो उसको छोड़ो, Na+Mg2+ Al3+, तो तीनों का चार्ज डिफरेंट है, तो इस पे चार्ज सबसे ज्यादा, तो इसके पास पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, और इसके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे हाई या हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आर्डर बन जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का आर्डर बन जाता है। ठीक है, तो ये था सेकेंड फैक्टर जो कि केटायन के पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर की ओर चलते हैं, और थर्ड फैक्टर होता है बेटा आपका, थर्ड फैक्टर होगा आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। ठीक है, थर्ड फैक्टर होता है केटायन की पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करने के लिए, और वो होता है आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है? नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन तो सब लोग जानते हो। नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो NH2 होता है। दैट मीन्स जो आपकी नोबल गैस हैं इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। देखो 6 to 8 इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे नोबल गैस की बात नहीं की जा रही बेटा, लिखा है स्यूडो नोबल गैस। स्यूडो का मतलब होता है नकली यानी झूठा, मतलब उनके जैसा हो। मतलब ये जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है ना, इनके वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NH2 NP6 एंड ND10। अगर ये किसी केटायन के वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रिसीव कर रहा है। ठीक है, और अगर जिसके केटायन के पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा दैट मीन्स उसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये देखो 10, 6, 16 और 2 18। अगर किसी के वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और जिसके पास ये कॉन्फिगरेशन होता है या जिस केटायन के पास ये कॉन्फिगरेशन होता है उसके पास पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है, तब वो दोनों फैक्टर फेल कर जाते हैं। कौन कौन से हमने जो पढ़ लिया, साइज ऑफ केटायन और चार्ज ऑफ केटायन, वो फेल कर जाएंगे। और अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलता है किसी केटायन का तो उसके पास पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है। दैट मीन्स उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो अब आती है बात एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से ऐसे वो केटायन है जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके बहुत लिमिटेड केटायंस हैं, जैसे ग्रुप 11 के जो आपके केटायंस होते हैं और ग्रुप 12 के जो आपके केटायन है। ग्रुप 11 की अगर बात की जाए बेटा तो ग्रुप 11 में आपके आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ग्रुप 12 में आपके आते हैं कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये तो मतलब एलिमेंट्स हो गए, इनके केटायन लेना है। तो ये Cu+, Ag+, Au+, और ये Zn2+, Cd2+ और Hg2+, ये 3 और ये 3, टोटल 6 है आपके केटायन। अगर ये आपको कहीं पे दिख जाते तो इनके पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत बहुत हाईएस्ट होगी। और जब पोलराइजिंग पावर बहुत बहुत हाईएस्ट होगी तो इनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे हाईएस्ट होता है। चलो एक आध का समझ लेते हैं। जैसे Cu+ की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d9। बट अब ये देखो कॉपर आपका एक्सेप्शनल होता है, सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कॉपर आपका वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला, ये एक जंप करके इसमें आ जाता है, तो ये इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बट अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन्स के आउटर मोस्ट सेल से हमको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच रहा है बेटा, NH2 NP6 ND10 जैसा आ रहा है। दैट मीन्स इसके वैलेंस सेल में 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और इस वजह से इसके पास Cu+ के पास कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, या पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाईएस्ट होगी, जिसकी वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक Zn2+ का करके देख लेते हैं। Zn2+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब देखो इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसके वैलेंस से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके वैलेंस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ये देखो। अब इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा क्या बन रहा है, 10 6 16 to 18। इसके भी वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जब इसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भी क्या कर रहा है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। दैट मीन्स इसके पास भी पोलराइजिंग पावर बहुत बहुत हाईएस्ट होगी, और जब पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट तो इसका कोवलेंट फैक्टर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये 3 आयंस कभी दिख जाए और ये 3 आयन आपको कभी दिख जाए तो इनके पास पोलराइजिंग पावर बहुत हाईएस्ट होगी, और इनके पास कोवलेंट फैक्टर भी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई केटायन के फैक्टर्स की। 3 फैक्टर्स थे जो कि इसकी पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनायन का जो पोलराइजेशन होता है। तो एनायन का पोलराइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एनायन के पोलराइजेशन को फैक्ट करने वाले 2 फैक्टर होते हैं केवल, और वो बहुत सिंपल से हैं, देखते हैं जल्दी से। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर विच अफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ एनायन। फैक्टर विच अफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ एनायन। सेकंड नंबर पे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ठीक है। तो एनायन का जो पोलराइजेशन होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है बेटा साइज का, और सेकंड फैक्टर होता है चार्ज का। तो बहुत सिंपल सी बात है। साइज की अगर बात करें, सपोज दैट एक एनायन का साइज इतना है, एक एनायन का साइज इतना है, और एक एनायन का साइज इतना है। ये तीनों के तीनों एनायन है। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब इसके बाहर सपोज दैट कोई केटायन है, इसके बाहर क्या है, कोई सपोज दैट केटायन है। तो अब बताओ जरा कौन सा केटायन किस एनायन को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को। ऑब्वियसली सी बात है, जिसका साइज बिग है उसके इलेक्ट्रॉनों को केटायन क्या करेगा, अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉनों पर इस न्यूक्लियस का उतना जेड इफेक्टिव अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से केटायन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब साफ है कि एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही होगा। कौन करता है पोलराइजेशन, केटायन। केटायन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, साइज जितना ज्यादा होगा एनायन का, पोलराइजेशन उतना होगा केटायन के थ्रू, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड फैक्टर होता है बेटा चार्ज का। चार्ज, अब चार्ज में भी वो सिंपल सी बात है, चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन के पास, केटायन उसको क्या करेगा, उतना ज्यादा पोलराइज्ड करेगा।
मतलब इसमें भी सीधी सी बात कह सकते हैं कि चार्ज ऑन एन आयन जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक है, सपोज दैट कोई एक एलिमेंट्स है, जैसे हमने ले लिया N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस, ये तीन आपके एन आयंस है। अब इसमें देखो इसके पास तीन नेगेटिव चार्ज, इसका चार्ज सबसे हाईएस्ट है तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जब इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा तो इसी के पास क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे हाई हो जाएगा, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका फजांस रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।